आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले आत्माओं को मार्गदर्शन करेगा। ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के निर्माण के नींव में साक्षी बनने का अवसर आज आपको प्राप्त हुआ है। आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेगी कि आपके जीवन काल में, आपके सानिध्य में, आपके सामूहिकता में, आपके सहयोग से इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। अब गुरु शक्ति धाम जब बनने आ रहा है तो उसमें मैं केवल दान नहीं मांगूंगा, मैं चाहूंगा आप उसके साथ जुड़े। देखो, दान देना मतलब क्या है? एक बार आपने डोनेशन दे दिया, आप बाजी हो गए, नहीं। आप जितने समय वो निर्माण कार्य चलेगा उतने समय कुछ नहीं, 1 रुपए से जुड़ो, लेकिन आप नियमित रूप से एक संकल्प करो कि मैं नियमित प्रति माह इतना धन, इतना पैसा मैं उसके सहयोग में दूंगा। उससे क्या फायदा होगा? निर्माण कार्य तो होगा ही। आप सहयोग दो तो भी होगा, नहीं सहयोग दो तो भी होगा, निर्माण कार्य तो होने ही वाला है। साधकों को बहुत अनुभव है, कोई काम अपना पैसे के कारण कम न रुका है न कभी रुकेगा। तो पैसा तो आने ही वाला है, वो कार्य होने ही वाला है। सिर्फ मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ आप उसके साथ जुड़ो, आपका जुड़ाव उसके अंदर जरूरी है। जैसे बोलते हो कि नहीं, ध्यान एक दिन करके नहीं चलेगा, ध्यान नियमित करने की आवश्यकता है। नियमित ध्यान करो, उसी प्रकार से नियमित रूप से उसके साथ जुड़ो कि एक कोई छोटी से छोटी राशि तुम्हारी नियमित हर माह उसमें जानी चाहिए। उसके माह से, उस राशि के माध्यम से आप उसके निर्माण कार्य में जुड़ रहे हो। धीरे 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 जैसे जैसे निर्माण कार्य होगा आप देखेंगे धीरे 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 आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। दूसरा, आप कल्पना करो ना, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बन रहा है, उसी निर्माण कार्य के समय में आपका जीवन काल है और इस जीवन काल में एक ईंट लगाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो उसी समय होगा ना, उसके बाद में नहीं हो सकता। आज अगर हम चाहें कि हम वहां जाकर के एक ईंट लगाएं तो कोई लगाने देगा क्या? नहीं लगाने देगा, क्योंकि निर्माण कार्य संपन्न हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन काल में ये गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य हो रहा है और यहाँ पे सहयोग करने का, इसमें योगदान देने का अवसर केवल आपको और आपको ही है। इसके आगे वाली पीढ़ियों को वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन काल में वो समाप्त हो जाएगा। जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है उसका लाभ प्रत्येक साधक ले, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। दूसरा, जब हम दान देते हैं, दान देते समय हमारी इच्छा रहती है कि हमारे दिए गए 1 रुपए का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। देखो, जैसे समझ लो आप एक भिखारी को 1 रुपया दान करते हैं, तो वो 1 रुपए का दान का लाभ एक व्यक्ति तक पहुंचता है। आप अगर किसी संस्था को 1 रुपया दान करते तो वो 1 रुपये का फायदा एक संस्था को मिलता है। आप अगर 1 रुपया किसी समाज में दान करते हैं तो 1 रुपये का फायदा एक समाज को मिलता है। आप अगर 1 रुपया कोई आपके प्रदेश के लिए देते हैं तो उसका फायदा आपके प्रदेश को मिलता है। अगर आप आपका 1 रुपया किसी राष्ट्र हित में देते हैं तो आपके राष्ट्र को उसका फायदा मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं आपके 1 रुपये का लाभ सारे विश्व को मिले, सारे विश्व के मानव मात्र को मिले, तो ये अवसर केवल गुरु शक्ति धाम में ही प्राप्त है, बाकी कहीं नहीं। गुरु शक्ति धाम प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए खुला हुआ है। आज नहीं, आज से 800 सालों तक कोई भी मनुष्य
देश से आए, विदेश से आए, अलग अलग जाति का है, धर्म का है, रंग का है, लिंग का है, कोई भी भेदभाव नहीं। कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे आकर के आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई समाज कार्य नहीं है, कोई सहायता नहीं है। इससे बड़ी सहायता कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। होता है ना, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे माँ बाप हमको छोटी सी गुल्लक ला के देते हैं। मिट्टी की गुल्लक रहती है, उसमें एक एक रुपया डालने को बोलते हैं। रोज 1 रुपया डाला कर, तेरे को जो हाथ खर्च के लिए देते हैं उसमें से 1 रुपया डाल। क्यों बोलते हैं? उससे हमको बचत की आदत लगती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी आध्यात्मिक बचत की स्थान, आपके आध्यात्मिक बचत की जगह गुरु शक्ति धाम है। उसके अंदर आप आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें आपकी बचत कीजिए, वो आपके अंतिम सांस तक आपके काम आएगा। मोक्ष 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 पाने की चीज नहीं है, देने की चीज है। तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे द्वारा कितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे मोक्ष मिलता है। तो ये एक स्थान है जिस स्थान से हजारों लाखों लोगों को भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। उस सब का पुण्य, उस सब का लाभ आपको मिले, यही मेरा उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। तो इसके साथ नियमित रूप से जुड़िए। जैसे मैंने बोला ना, एक दजबंदारी योजना है। समझ लो हर महीने आप आपके इनकम का 10% इसमें दान कर दें या 5% दान कर दें, जो आपका श्रद्धा हो। मैं चाहता हूँ आप उस माध्यम से, राशि एक माध्यम है, धन एक माध्यम है, संकल्प एक माध्यम है। उस संकल्प के माध्यम से आप गुरु शक्ति धाम से जुड़ो और जुड़ने के बाद में धीरे 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 आप देखोगे गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य जैसे जैसे होते जाएगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी वैसे वैसे होती जाएगी। आप अनुभव लेकर के देखोगे।